मैं और डैनियल हमने डिसाइड किया कि हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और हम पोखरा जाएंगे, 1 महीना रहेंगे नेपाल, पोखरा में 1 महीना रहेंगे। और हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारा ये था कि उस 1 महीने में हम जिम की मेंबरशिप लेंगे, यहाँ पर हम साइकिल्स लेंगे, हम अपने आप को फिट रखेंगे, हम बढ़िया हेल्दी खाएंगे वो 1 महीना। हम पार्टी करने नहीं जा रहे हैं, हम फोकस करके हम देखने जा रहे हैं। हम वहां पर गए हैं, थोड़े दिनों में मेरा एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से मेरा थोड़ा फटफटा गया साइकिल से। मैंने साइकिल वापस दे दी जो रेंट कराई थी। जैक अपना जिम कर रहा था, मेरा जिम भी बंद हो गया, मैं लिखने में बिजी हो गया। फिर एकदम से 1-2 अंग्रेज हमें वहां पर मिल गए। एक बंदा है टोपी पहन के, सेम कपड़े हर रोज पहन के मिल जाएगा, ठीक है, वो होगा कम से कम 60 साल का। तो हमारा डिस्कशन हुआ, टॉम तो हमारा डिस्कशन हुआ कि यार अन्नपूर्णा ट्रैक है यहाँ पर, बेस कैंप, एंड दैट बेस कैंप इज मोर डिफिकल्ट देन एवरेस्ट बेस कैंप। अन्नपूर्णा का बेस कैंप इट्स मोर चैलेंजिंग, द टेरेन इज सच। अब मेरे को पट्टियां लगी हुई थी, 10 दिन मेरे को हो गया था वहां पर। फिर भी हमने सोचा कि नहीं यार ये मौका मिला हुआ है, और स्क्रिप्ट तो लिख रहा था, स्क्रिप्ट होते रहेगा यार, ये सब काम ये क्या होता था कि रोज वो आते थे और रोज बताते थे यार वहां पे ना ट्रैक ऐसा है, वहां पे ऐसा है, ये है, रोज नई कहानी। तो हमने बड़ा एक्साइटेड कर दिया। तो हम 2 अंग्रेज हो गए, 2 हम हो गए, हमने बोला कि लेट्स गो। अन्नपूर्णा में क्या है कि बेस कैंप जब जाते वक्त ना आपको, अब वो दिनों दिन लग जाते हैं। आपने वॉक करना शुरू किया है तो आपको 4-5 दिन लगेगा वहां पहुंचने में ऊपर बेस कैंप, और वापस आने में भी थोड़ा 3-4 दिन लग ही जाएगा आपको। वापस आना इज स्टिल इजियर देन गोइंग एंड देन क्लाइंबिंग। तो अब हर मुकाम पे रहोगे कहाँ पर, वहां पर छोटे छोटे ना गेस्ट हाउसेस टाइप होते हैं, वहां पर ज्यादा एमिनिटीज नहीं होती है, 100-200 के बेड होते हैं, लाइक हॉस्टल। लेकिन हॉस्टल भी नहीं, छोटे होते हैं। मतलब ये इसमें 3 रूम होंगे, और वो रूम कब साफ होते हैं कब नहीं होते किसी को कुछ नहीं पता। वहां पर जो कोई दे रखी है साफ होती भी है कि नहीं होती है कुछ नहीं पता, और मैं हूँ बड़ा ओसीडी टाइप का बंदा, इसीलिए मैं ज्यादा ट्रैवल नहीं करता। वो तो जैक की वजह से मैंने कहा कि यार मुझे भी दुनिया देखनी है। जैक को तो चलो देखते हैं, मैंने कहा चलो यार फिर ये पूरा ट्रैक करते। तो हम निकल लिए वहां पर, तेल में लिपटा हुआ वो खा रहे हैं वहां पे, चावल दाल, ठीक है, ज्यादा कुछ ऑप्शन भी नहीं था। क्या ब्रेक भटूरा पसंद है आपको? नहीं मतलब वहां तो डीप फ्राइड ही मिल रहा थोड़ा तो हमारा डीप फ्राइड पहाड़ से क्या मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छा है, चाहिए उन लोगों को। You're burning so many calories, तुम इतना ट्रैवल कर रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो कि वो भटूरा खा ले डाइजेस्ट हो जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत और ना इनका वेट था, इनका पूरा का पूरा उन्होंने ट्रैक का वो सब कुछ लेकर रखा हुआ है। इसके तो हाथ में भी चोट वोट लगी हुई है, और मतलब वहाँ तो वाइल्ड लाइफ है और ज्यादा, तो वैसा सिनेरियो था। वहाँ पर भटूरा को दे रहा है भाई, मतलब जन्नत है यार, बड़ी बात है। समझ में एक बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित बात बताऊं, जैक और मैंने जो देखा वहां पर, मैं परेशान हो गया ये देख करके। बुढ़े 50-60 साल के लोग, यकीन नहीं करोगे, 3-4 सिलेंडर भरे हुए और सामान भरे हुए, और जैसे जितनी मेरी हाइट है ना उतना उनका स्टैक है, और वो ऐसे करके चल रहे हैं भाई धीरे धीरे, और वो ऑल द वे जा रहे हो, हम ऐसे लड़ूसते हुए जा रहे हैं, वो हमारे साइड से निकल रहे हैं। उनको जस्ट देख करके इतनी मोटिवेशन, इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा आ जाती है, तो कोई हिसाब ही नहीं है। आउट देयर इज मैजिक, दैट्स व्हाई ही सेड कि यू नो व्हाट, लाइफ इज अ जर्नी एंड यू शुड टेक इट, इट्स एडवेंचर, देयर इज मैजिक आउट देयर। ये जाकर कहना है, और मैंने इसके कहने पे ही वो डिसीजन लिया कि यार मेरे को भी बाहर निकलना चाहिए। तो गौरव, तुम्हें जो 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 तुम्हारी पहले की जो लाइफ थी, ठीक है, और अराउंड जब तुमने ट्रैवलिंग शुरू की, तो तुम क्या सजेस्ट करोगे किसी को, यानी क्या ऐसा डिफरेंस आ गया सच में तुम्हारी लाइफ में कि जो तुम्हें लगता है कि लोगों को बोलना चाहिए कि यार अगर अपने जगह पे हो ना तो वहां से निकल के ना कहीं चले जाओ घूमने। मैं बड़े सिंपल सी बात बताऊं, मैं ऑडियंस से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मैजिक में विश्वास नहीं रखते ना, तो ट्रैवल करना शुरू कर दीजिए, फुल स्टॉप। आपको ऑन अ लिटरल सेंस मैजिक दिखेगा। When I say travel, don't go out with friends partying to Bali and Thailand and Phuket and all of that. All of that is fine. But I'm saying just go on a solo travel or someone who's on the same wavelength as you. मतलब कुछ ऐसे लोगों के साथ निकलो, या ऐसे कम क्राउड के साथ निकलो जहां पर वो भी खो जाए, तुम भी खो जाओ एक पॉइंट पे, और पता ही नहीं लगे कि तुम्हारे साथ कोई आ रखा है। Most of the people are scared to travel. That is the thing. उनको डर, स्पेशली अलोन, अगर उनको बोलेंगे ये बक्सा उठा के बैकपैक लेकर निकल लो, कोई नहीं निकलता।
हमारा पहला ट्रिप था जब हम ऊपर कसौल गए थे, वहां पर भी हमें जैसे मुझे एक चिले से एक आई मेट अ गर्ल फ्रॉम चिले, उनकी दुनिया जब उन्होंने मुझे बताई, जब हमारे साथ शेयर करी, और जितने भी लोग इंडिया से बाहर से आ रहे हैं, इट वाज लाइक मैजिक। वो घर पे टीवी पे देख करके थोड़ा बहुत दिख जाता है, मगर जो असली एसेंस है, अपने सिक्स सेंसेस से वो लोगे तो आप ट्रैवल पे ही ले सकते And that, especially for women, if you just take that stand of obviously unsafe और बहुत सारी चीजें रहती हैं दिमाग में, when you think about traveling alone, but वो जो confidence you get after doing it is insane. मतलब if a woman can sit in a hotel or a restaurant alone and eat and travel, I think you can do anything in life. Especially when you are- For me, I was never planned कि मुझे करना है solo travel and all that, but that is a different story altogether. But it just happened to me altogether, and it changed me as a person. मुझे लगता है जो इंसान सिर्फ कमरे में बैठा हुआ है and they're just sitting on their own, उसका horizon सोचने का सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, आप दुनिया देखते हो, तो वो बढ़ जाता है. So traveling is also a risk ना that you're taking in It is, that it you're is, just anything can happen. happens. Yeah. Anything can happen. It is a bigger risk, but you open up more because there is no one to judge you. Yeah. ये एक बड़ा वो है. I think solo travel का एक और benefit ये है कि आपको किसी और के हिसाब से कभी प्लान करनी नहीं पड़ती चीजें, क्योंकि बिल्कुल सही. whatever you want to do. शॉर्ट फॉलो विनर मुझे मैं सोलो ट्रिप भी बहुत किया हूँ, और मैं कॉल के साथ, समर्थ के साथ, मेरे फ्रेंड हैं उनके साथ करता हूँ। बट मुझे ना साथ में किसी ट्रैवल करने में क्या मजा आता है कि मैं देखो अपने जो मेरा सोच है ना, वो तो मैं ट्रैवल कर ही लूंगा, बट मैं किसी और के साथ ट्रैवल करता हूँ, मैं उसका पूरा थॉट देखता हूँ, पूरा पर्सपेक्टिव देखता हूँ। वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि वो कैसे सोचता है, वो कैसे दुनिया देख रहा है, क्योंकि आप तो एक ही दुनिया देख रहे हो ना, लेकिन आप किसी के साथ रह करके एक और दुनिया देख सकते हो। वो ट्रैवलिंग में मिलता है कि मैंने सोचा है ये ना पहाड़ में जाके वहां रहेंगे, उन्हें नहीं यार मैं तो यहाँ रहूंगा, मैं चल वहां रहूंगा, मैं जहाँ तू बोल रहा है, क्योंकि ये तो मैं कर ही लूंगा, ये मुझे करना है। कहते हैं ना शादी से पहले, like before you get married you should travel with the person, because उसका पूरा thought process तुम्हें तब समझ में आता है, क्योंकि तुम साथ रह रहे हो, उसके choices क्या हैं क्या नहीं, you get to understand that better. It's a good thing actually. It's actually a good idea. Yeah. टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, मैं ट्रैवल अगर करता भी हूँ तो मैं बिकॉज ऑफ वर्क करता हूँ। मेरे अंदर इतना वो ट्रैवल वाला टैंक और वो पिछले पर समझ भी किया है। अभी तुमने एक अपने लिए एक फार्म लिया है भाई, देखो ये ट्रैवलर का ही है चॉइस जो तुमने लिया है, वो भी एक चॉइस जो है ट्रैवलर का है कि भाई एक अपना फार्म अपने तरह से अपने घर को डिजाइन करना, ठीक है, पीछे नदी है, ठीक है, वैसा खाना बाहर कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, ये चीज। तो उसमें तुम्हारी भाई स्टोरीज ये जो मैंने सुनी है, क्योंकि जब जैक और मैं एक साथ रहते थे तो मैं से बोलता था ना कोई अपना स्टोरी वोरी बताओ ट्रैवल का कुछ का, तो जब भी जैक की मैंने स्टोरी सुनी है तो मेरे साथ उसकी नरेशन बताने का तरीका वो इतना इन डेप्थ होता था कि मैं सोने से बस थोड़ा देर पहले ही उसमें ट्रैवल कर जाता था। तो कहीं ना कहीं वहां पर मैंने जब ये चीजें सुनी ट्रैवल के साथ क्या होता है, उसकी झारखंड से है, वो दुमका से है, वो सारा जब मैं सुनता था तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैक के आने के बाद मैं थोड़ा सा देसी इन अ वे कि मुझे वो समझ में आया कि ये सब चीजें भी कितनी इंपॉर्टेंट है, वरना मैं बहुत ही मेट्रोपॉलिटन टाइप वाला हूँ यार। मैं मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो सकती कि अन्नपूर्णा जाके मैं वो साफ कर दूं या मैं वो कमरे में वैसे करके सो जाऊं। बट हाँ मेरे को आई थिंक ये जो फार्म वाला तुम बोल रहे हो तो उसमें 80% फीड ऑन तो जैक का ही है, क्योंकि वहां से मुझे पता चला कि दिस इज रियल सेल्फ सस्टेन होना, ये सारा सब कुछ करना, और जिस हिसाब से भी हालात चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि सेल्फ सस्टेन होना। तो आपके कोई अपकमिंग प्लान्स लाइक कि मुझे अभी नेक्स्ट टाइम हम सब यहाँ चलेंगे? अभी तो हम एक फ्रेंड की शादी के लिए जा रहे हैं। अब सब जा रहे हैं, अब सब जा रहे हैं, सब मिलेंगे, मगर वो कोई ऐसा शिमला मंसूरी नहीं है, वो दिल्ली में ही जा रहे हैं, मगर हम उस ट्रैवल में भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। ट्रैवल करने से आपकी लाइफ खुलती है। जो आप ट्रैवल नहीं करेंगे, आपने जिंदगी में ज्यादा नहीं देखा। चाहे आपने बेस्ट जॉब करी, चाहे आपने बेस्ट फैमिली बनाई, चाहे आपने जो भी मुकाम हासिल किए, अगर आपने ट्रैवल नहीं किया, अगर आपने वो रास्ता नहीं लिया, तो आपने दुनिया का सबसे मेजर एक एसेंस मिस कर दिया। मेरा ये मानना है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु डिडंट लाइक मतलब लीविंग द रूम।
मुझे अगर आप अकेले एक रूम में बंद कर दो, एक प्ले स्टेशन, अच्छा खाना दे दो, तो मैं एक एक महीना वहां बैठे रहूंगा। कोविड was the best time for me. With all respect to people who suffered during COVID was the best time for me because मेरा ये था कि चलो कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पता नहीं दुनिया क्या आता पता है, ठीक है, जो गेम्स मैंने नहीं खेली है वो अब मैं कंप्लीट करूंगा, मैं कल कब खत्म हो जाऊं, हाँ। इसलिए आई वाज हैविंग द बेस्ट टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम। मगर जब मैं बाहर निकला हूं ना फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, तब एक अलग सी एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक एक कि यार ये तो मैं था ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये चीज भी है। ऐसी कुछ चीजें निकल के आती है which is very difficult to explain but only easier to understand once that person takes that decision and goes up. ट्रैवलिंग में गौरव लोग भी मिलते हैं, अनजाने लोग जो मिलते हैं, तो शायद उनसे जब बात हम करते हैं ना, तो वो भी एक अलग परसेप्शन आपके बारे में दे देते हैं। क्या ये हेल्प करता है? या बिल्कुल हेल्प करते हैं, it's a part of that. सर आई थिंक वो शायद आप कुछ ऐसा भी बता जाते हैं शायद आपको खुद ही नहीं पता आपके बारे में। आई genuinely believe this that most of us don't know who we are at all. Traveling helps. Yeah, and Actually finding yourself. Yeah. Yes. because the more people you meet, the more different kind of people you meet, the more you get to know more about yourself, not more than the world. Absolutely. दुनिया में देखते ही हो, Absolutely. पर अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता रहता है। That is the curious. मुझे लगता है कि जो रास्ते में आपको स्ट्रेंजर्स मिलते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो आपको सच बोल देते हैं। बिल्कुल। Especially travels. ठीक है, हाँ, हाँ. क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं होते, हम्म, आपकी फैमिली नहीं होते, ठीक है, आपके कोई जान पहचान नहीं होता है। उनको लगता है भैया आपको 2 घंटे के लिए मिल रहा है, 2 घंटा तो आप कहीं और, हम कहीं और, हम्म, तो मैं तुम्हें सच बोल देता हूँ, तुम सच बोल दो। Correct. तो मुझे मतलब जनरली जहां भी लोग मिले हैं वैसे लोग मिले हैं, और मेरे ट्रैवलिंग का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ना, वो यही है कि कोई मुझे मिले और थोड़ा सच बोल दे, कुछ बातें ऐसे कह के चले जाए जो मेरे दिमाग में छिप जाए। जब तक मैं इन लोगों की स्टोरी सुन रहा होता हूँ, ये लोग सही सलामत वापस आ जाते हैं। अगर मैं पहुंच गया भाई वहां पर, तो वो तो कुछ अलग ही तो मतलब। हुआ यही था जब हम गोवा जा रहे थे, जब हम यहाँ से बाय कार जा रहे थे, उसमें हमने कुछ अलग ही विटनेस किया उसमें है। अलग विटनेस किया है, बट क्या है कि जब हम रास्ते में जा रहे थे, अचानक से इतनी बारिश थी, ऐसी बारिश, मैंने पता है क्या हुआ, हम लोग, मैं पीछे आके गाड़ी Almost पहुंच गए थे वहाँ. हम बस पहुंच ही रहे थे, हमको लगा सब पहुंचने वाले, मैंने बोला मैं सबसे आगे वाली सीट पे बैठा हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ, मेरे को हल्का सा ऐसे हो रहा है, मैं सो रहा हूँ, सो जाता हूँ. हाँ. और एकदम से मैं सो रहा हूँ, आवाज आ रही, बहुत तेज की आवाज आ रही, मैंने कहा, क्या हुआ, और मैंने आंखें खोली, मुझे लगा एलियन अटैक हो गया है। कुछ नहीं दिख रहा था, हर जगह पानी पानी पानी, और बाहर ऑरेंज लग रहा है सब कुछ, क्योंकि हाईवे पे थे। और हम चला रहे हैं, कैसे कुछ दिख नहीं रहा है, 2 मीटर तक, 1 मीटर, गाड़ी की 1 मीटर आगे कुछ बोनेट के बियॉन्ड कुछ नहीं दिख रहा था, और मैं बोल रहा हूँ कहाँ आ गए भाई चला के, मतलब मैं जागा हुआ हूँ, जिंदा हूँ, मर गया, ये क्या देख रहा और हूँ। अभी हम तो से 1 घंटा दूर हो गया मुश्किल से, कहीं गाड़ी है, कहीं ट्रक है आगे, कोई आ रहा है जा रहा है, एक ही रोड है, कोई डिवाइडर नहीं है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? मगर ये सारी चीजें भी होती है, बिल्कुल। और वो भी पार हो जाता है। वो जब पार होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे दैट इज ट्रैवल, दैट इज द जर्नी। थोड़ा बहुत करा है मैंने इन लोगों के साथ भी ट्रैवल। हम लोग पार्टी से एक फिल्म करी थी जैक ने और मैंने, जैसे ही रैप अप हुआ तो हमारा बहुत रैंडम होता है जैक के साथ, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मोनोटोनी नहीं पसंद, जैक और मैं अरसों से दोस्त सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आदमी मेरी लाइफ में ऐसा कैटलिस्ट है कि ये मेरे लिए रैंडमनेस ले आता है। मेरा पैकअप हुआ है अभी फिल्म का, भाई लाइट वालों ने लाइट उठा के अंदर नहीं रखी, हम लोग गाड़ी में मसूरी की तरफ निकल लिए, मेकअप भी हो जा रहा है भाई कि चले मसूरी चले, हाँ चलो, तो पैसे कैसे आ जाएंगे तो भेज देंगे, आरटीजीएस पहुंचे अपना गाड़ी पहुंचे हुए वहां पर, और बिल्कुल ही रैंडम प्लान बना हुआ है। मैं आई थिंक आई वाज इन सिंगापुर, गौरव वहां पर था, अपनी फिल्म शूट कर रहा था वहां पर, तो मेरी स्टोरी पूरी लगाई तो गौरव कहा हाँ जी, मैंने कहा हाँ जी कहाँ, मुझे यहाँ है, फोटो खींचने भेजी, सिंगापुर में था। He happened to be in Singapore, मैं भी शूट कर रहा था एक फिल्म के लिए सिंगापुर में। मैंने कहा भाई तुम यहाँ पर हो? वो बोलता है हाँ मैं भी यहाँ पर हूँ। मैंने कहा मिलते हैं, और फिर हम मिले, हम we went to a French restaurant, had this really interesting mushroom soup. सूप गौरव ने मुझे वहाँ पिलाया था, मशरूम सूप। आई थिंक what hotel was that? Yeah, it was Swiss Hotel, हाँ, Swiss the Hotel. tallest building. मैं I'm not a soup person, मैं ऐसा हेल्दी चीजें ट्रैवलिंग नई चीज, हाँ। नई चीज introduce। आई थिंक मैं इन लोगों की स्टोरी से भी इनके साथ जी जाता हूँ। मैं पार्टी हूँ यार, क्योंकि वहां पर जो वीडियो कॉल करते हैं मुझे ही करते हैं और मैं देख लेता हूँ।
कोई ऐसा स्पॉट जो लाइक आप हमेशा वहां जाना पसंद करेंगे, यू थ्री ऑफ पीपल यार, गोवा तो एक हमारा स्टेपल प्लेस उसमें लगातार हम लोग बहुत साल गए नॉन स्टॉप। क्योंकि जब बॉम्बे के रकस से थोड़ा इवन दो वी लव बॉम्बे बिकॉज हमारा काम यहाँ है और ये कर्म भूमि है मान लो, लेकिन जब बहुत ज्यादा होता है तो हमें कुछ क्विकली एक एस्केप लेना होता है और सबसे क्विक होता है कि 55 मिनट की फ्लाइट है, या तो अगर तुम्हारा मूड हो रखा है तो एक 12 घंटे का ट्रैवल है जो कि अभी और बेटर हो चुका है मेरे ख्याल से। बड़ा सीरीन है, बड़ा नेचरेस्क है, पोल्यूशन बहुत कम है, लोग भी बड़े अच्छे हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गोवा लोग आते हैं, बड़ा फेमस है, पार्टी प्लेस भी है क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत पार्टी भी करना बड़ा पसंद है भाई। तो गोवा बड़ा एसेंशियल हो जाता है हमारे लिए। और एक बार तो ऐसा था कि सब दोस्तों ने बोला था कि बॉम्बे आ जाओ, हमारे दिल्ली और इधर उधर के फ्रेंड्स हैं कि बॉम्बे आ जाओ, सब लोगों ने अपनी फ्लाइट करवा के रखी थी, कोई तो कुछ हमने हमारे दिमाग में कुछ ऐसे आया, सबकी फ्लाइट्स हो रखी है भाई, सारी कैंसिल करा दी, इसने बस बुक करवाई है और वो भी वो वाली छोटी वाली, और हम लोग उसमें बैठे हैं और सब गुस्सा हो रहे हैं कि हाले फ्लाइट में जाते हैं आराम से, यहाँ बैठे हुए हैं सब कुछ, और वो जो एक अपने आप ही वो जो डायनामिक क्रिएट हो जाता है ना उस जर्नी के अंदर, तो वो यही है, मैं कैटलिस्ट इज द राइट वर्ड फॉर मी, यही है वो जो जो रास्ते में रुक करके चाय पी रहे हैं, कहीं ठंड है The बहुत most beautiful. मैं जब छोटा था तो मेरा एक बस होता था, मेरे मतलब फैमिली बिजनेस में बस होता था और उसका नाम था डुलू कोच। ठीक है, मेरा घर का नाम डुलू है तो डुलू कोच। This is nickname, Dulu. Dulu coach. तो उसमें हम लोग पूरी फैमिली में, बहुत बड़ी फैमिली है, तो सब के सब उस बस में हम लोग प्लान करते थे कि गंगा नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, वो अपने सब पूरी फैमिली लेके जा रहे हैं। इवन तो हमारा ट्रक भी होता था, तो ट्रक के पीछे भी हम सब पूरी फैमिली होते थे, और उसमें क्या होता था ना कि जितने मेल हैं वो लोग नीचे बैठे हुए हैं, जो बड़े लोग हैं वो उधर बैठे हुए हैं, बच्चे जो है ना हुड में बैठे हुए हैं, ठीक है, और ट्रक से जा रहे हैं, और मेरे पापा को ये दिखता था, अरे गर्मा गर्म पकौड़ा और तुरंत उतरते थे, गर्मा गर्म पकौड़े लेके आते थे, पकड़ो 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 पकड़ो, कहीं कुछ और मिल गया उनको तुरंत, तो वो खाने के बहुत शौकीन है, ककड़ी, हाँ, ककड़ी, ठीक है, और वो चल रहा है। फिर हम कहीं रुकते थे, फिर बकायदा लकड़ी वकड़ी करके, हंडी वंडी करके पूरा खाना वाना सब बनवाते थे हम लोग, वहीं के सब्जी लेकर के, वहीं की चीजें लेकर के। तो ये जो मैंने देखा है ना कि पूरी फैमिली, आप, और उसमें मैं देखता था कैसे मेरी बड़ी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी दीदी, ये लोग का अलग कन्वर्सेशन चल रहा है, बड़े पापा लोग का अलग कन्वर्सेशन चल रहा है, अरे पॉलिटिक्स, राजनीति, और ऐसा उसका ये हो गया, उसका वो चल रहा है। हम बच्चे लोग हुड में आसमान तरफ चांद देखते हुए, तारे देखते हुए जा रहे होते थे और विजुअलाइज कर रहे होते थे कि यार क्या ये, क्या मजा आ रहा है। सब सोते थे और मैं पापा के गोद में बैठ करके, और क्योंकि पापा मेरे जगह रहते थे तो मैं उनके गोद में बैठता था और उनको बोलता था भूत है क्या, ठीक है, तो बोलते थे यार भूत तो होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, बोलता नहीं होता, इस पेड़ में मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। मैं उनके साथ विजुअलाइज करता था सब चीजें कि क्योंकि नई जगह हूँ, मैं फादर जगह हुए, दोनों बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से बहुत होती है, वो बस इसलिए जगह हुए कि कोई एक गार्जियन जगह होना चाहिए अगर कुछ है तो, और मैं उनके साथ बैठ के ना वो फील करना, तो मैं इतना मिस करता हूँ वो सारी ट्रैवलिंग और जर्नी ना। तो मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ कि दोस्तों के बीच करके अगर ये सब चीजें मिले तो यार बहुत इंटरेस्टिंग। इससे मुझे याद आया, जो जैक तुमने स्टोरी बताई, उससे याद आया बचपन में एक बहुत ही मेरा जो यादगार ट्रिप रहा है। जब मेरे पापा थोड़ा अर्न करना शुरू कर दिए तो उनको ये था कि जितने भी मेरे थोड़े बहुत कजन्स दूर के या फैमिली हो गई, थोड़े पड़ोसी और गुड फ्रेंड्स हो गए मेरे पापा के, उन्होंने 2 बसेस बुक कराई और वो दोनों बसेस लेकर के वैष्णो देवी निकल गए। मगर वो जो रास्ता था, वो जो जर्नी थी, सब डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज हैं, कोई इस बैकग्राउंड से, कुछ उस बैकग्राउंड से, सब लोग आ रखे हैं क्योंकि वो वैष्णो देवी की। तो वो जर्नी मुझे बड़ी अच्छे से याद। वो उस समय मैंने पहली बार ही ढाबा कल्चर, वो ढाबे में जो प्लेट वो नहीं आती जिसमें दाल वाल सर्व होती है, हाँ, उसमें दाल, उसमें थोड़ा सा मक्खन, ये सब मुझे अभी भी विविडली याद है। हर साल गर्मियों की छुट्टी में ऐसे हम लोग भी गाड़ी वाड़ी निकाल के जैसे मसूरी और ये सब जाते थे सारे कजन वगैरह, और मेरे फादर का ऐसे रहता है हर 1-1.5 साल में गाड़ी चेंज कर लो, क्योंकि 1 साल 1.5 साल देख लिया सेम डैशबोर्ड तो चेंज करो, तो हमारे अंदर भी ऐसी एक्साइटमेंट रहती। तो एक होता है जब रात को आपकी गाड़ी जा रही होती है और तब इतनी लाइटिंग वाइटिंग नहीं हुआ करती थी, तो आपके आगे से जब आप देख रहे हो तो आपकी हेडलाइट्स यूं है, तो आपको सिर्फ वो जहां जहां हेडलाइट है वही दिख रहा है, तो आपको लग रहा है सेफ। अब यहाँ आप
जब पीछे पलट के देखोगे तो है पीछे लाल लाइट, बिल्कुल हाँ। और पीछे दिख रहा है सब लाल, वो पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स हो चुका है। तो मैं पीछे आके बैठ जाता था कि वो पीछे से सारा भूत पूरा करके दिखा, और डर भी लग रहा, फट भी नहीं है। और हमारे गेम होते थे कि जैसे ही स्ट्रेट क्रॉस कर रहे हो तो दूसरे कंट्री मतलब सॉरी स्टेट की गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह थी, तो आपको लगता है कि हाँ वो इस वाले में आ गए इसलिए अब हम इससे जाते हुए क्रॉस कर रहे हैं। तो हाँ वो मेरे लिए आई थिंक उस टाइम जब और कैसे शक्लें चेंज हो जाती है, भाषाएं चेंज हो जाती है, गाड़ियों का सजावट चेंज हो जाती है, अरे, ट्रक्स के डिजाइन चेंज हो जब जाती है, पहाड़ पे गाँवों का ऊपर खाना जाओ, पीना चेंज हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पानी का टेस्ट बदल पानी का टेस्ट बदल जाता है। पहाड़ पे ऊपर जाने से पहले सारी गाड़ियां कोने में रुकती हैं। सारे बच्चों को कान में कॉटन लगाओ वरना इनके कानों में दर्द हो जाएगा। एयर प्रेशर की हाँ वजह से। उसकी गाड़ियां ऊपर घूमेगी, जिसको वो थोड़ा वैसे होता है बाहर से नीचे उतरना होता है ना, हाँ। काम हो जाता है। तो वो सारा वो पूरा एक ऐसे इवेंट होता था, और क्योंकि हर साल कर रहे हो तो सब कुछ याद रहता था कि हाँ ये वाला दिख गया, शिवा ढाबा आ गया, थोड़ी सी दूर है बस अभी। क्योंकि ट्रैवल तो एडल्ट्स के लिए होता है ना, बच्चों के लिए तो यादें होती हाँ, हैं हाँ। टेक्निकली। आपके ग्रुप में सबसे ज्यादा ड्रामा कौन करता है व्हाइल ट्रैवलिंग? आई वाज ह्यूमन जीपी। अरे क्या सही जवाब। नहीं ड्रामा आई थिंक वो है, बट वो एक बिकॉज लगता है कि उसके कुछ लेवल्स ऑफ फिल्टर्स हैं और वो राइट ही हैं। मतलब उसके अंदर हम लोग बेचारे उस पे भी स्टैंप लगा रहे हैं, वो हमको भी चाहिए होते हैं, तो क्या होता है उसको आगे कर देते हैं। हाँ गौरव ने बोला था मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। मैं खाने को लेकर के, हाइजीन को लेकर के और हेल्थ को लेकर के वो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। बट मैं कभी कभार थोड़ा ज्यादा पर्टिकुलर जब होने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ऐसे ट्रेवल्स में सब काम नहीं करेगा। कोई भी स्टोरी जिसे सुन के हमारे ऑडियंस इंस्पायर हो ताकि वो अगला स्टेप ले पाए बाहर निकलने के लिए, और वो कुछ सबक सीख पाए अपने जीवन से या आपकी कहानियों से। मैं एक्चुअली एक कैंपेन शूट हो रहा था निविया क्रीम का, तो वो बहुत इंटरनेशनल कैंपेन था। सो बिकॉज ऑफ माई मोल आई थिंक आई गॉट सिलेक्टेड, और एक एड शूट हो रही थी। भगवान सबको ऐसा बोल तो एक एड शूट हो रही थी, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गया था, तो मैं वहाँ वो शूट करने गया हुआ था। अब वो हो गया है, वीजा वगैरह सब कुछ लग चुका था, तो मैंने बोला थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। आई हैड सम फ्रेंड्स एंड ऑल, तो उन्होंने वो यूरेन वगैरह का पास वास मुझे बता के, तो मैं वहाँ से ट्रैवल करके जर्मनी से पेरिस वहाँ पर गया। एंड तब इतने फोन नहीं होते थे, यूज टू कॉल पीसीओ वगैरह थे, जाके वो प्लस स्टार बार करके घर पे बताता कि हाँ मैं पहुंच चुका हूँ और ऐसे करके। तो वो मेरे लिए बहुत मैजिकल था। तो जब आप लोग ये बात कर रहे थे कि कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है कितना वो, तो वो मेरे लिए उसके हल्के से फ्लैशबैक्स आ रहे थे। क्योंकि मतलब आप, मैं हमेशा से ऐसे जैक रहा है या मेरे फ्रेंड्स रहे, ऑलवेज बीन अराउंड अ लॉट ऑफ पीपल। मैं बड़ा ही वुल्फ मेंटालिटी टाइप का हूँ। मेरे को लगता है कि झुंड में चलो तभी कुछ ना कुछ उखाड़ पाओगे। वो पहली बार मैं वहां अकेला था, तो वो बॉडीली आप ऐसे होता है ना कि अरे यार मैं अच्छा कोई है नहीं किसे पूछा, इससे पूछना पड़ेगा क्या। और फिर याद आप इंग्लिश में बात कर रहे हो और वो लोग ऐसे हो रखे कि उनके सामने इंग्लिश में बात कर लो तो थोड़े वैसे से ही हैं, मुंह पे बोल सकता हूँ रेसिस्ट हैं वो लोग। तो तो उस टाइम पे टू बी दैट कॉन्फिडेंट टू बी इन अ कंट्री टू यू नो मनोवर योर प्लेस अराउंड टू ईट फूड एंड ऑल ऑफ दैट। एक इंस्टेंस मेरे को याद है, रात को तो मैं कहीं से कुछ खाना वाना खा के आ रहा था, एक गलत गली ले ली मैंने। और उसमें पेरिस वगैरह में यूरोप में ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट्स आगे की तरफ फेस होते हैं और पीछे सबके दरवाजे एली में खुलते हैं। तो मैं गलती से एली में आ गया था और सामने मुझे मेरे होटल की Formula 1 होटल जो होते हैं सस्ते वाले, तो वो उसकी लाइट दिख रही थी, तो मेरे को पता था वहां जाना है। अब वो वहां से कैसे जाना है, अब मैं 5-6.5 वाला बच्चा अपना चलता हुआ जा रहा हूँ, एकदम से एली का दरवाजा खुलता है, 3-4 बड़े बड़े यू नो ऑल ब्लैक सिक्योरिटी वाले थे, वो आ गए एकदम से एली में सिगरेट पीने और अपना घेरने के लिए। बोला भैया अगर अब यहाँ से पलटा तो गलत सिग्नल जाएगा, भारत माता की जय। मैंने कहा, चलो भाई देखा जाएगा देखा जाएगा। और फिर उनको क्रॉस करके गया। तो आई थिंक वो जब भी मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ सोलो ट्रैवल का, तो वो मेरे को एक याद आता है। एंड आई थिंक वही मेरा फर्स्ट और लास्ट सोलो था यार। और मेरी नानी बहुत बड़ी ट्रैवलर रह चुकी हैं, तो आई थिंक उन्होंने अपने टाइम में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में कन्याकुमारी दिस दैट पहाड़ों में माँ वैष्णो देवी, उन्होंने सब करके रखा हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि
उनका कुछ ब्लेसिंग है या उनका कुछ जीन है या उनका कुछ ब्लड या उनका कुछ ऑरा मेरे पास आया हो तो मैं सेफ रहता हूँ। मैं नानी से मिला हूँ, नानी तो इंस्पायर करती हैं विमल को कि उनको सबको होता है ना कि अरे कुछ नहीं करना, चलो एक ट्रिप करके आते हैं। हाँ, हाँ, वो भी बस वैसे ही। में लेकर के और ऐसे ट्रिप करना, ट्रेन पे लेकर के या फिर अपने कार लेकर के पर्सनल सारे पहाड़ की तरफ लेकर के हरिद्वार से ले गए। हाँ ठीक है। लड़की थी मेरी दोस्त एंड आई यूज्ड टू लिव इन दिस को-लिविंग स्पेस आज से 3-4 साल पहले। हम वहीं पे मिले। We're in Bangalore? Yes, this was in Bangalore. Okay. So we became friends and we became very close friends, right? And we decided कि इस New Year's पे हम लोग गोवा जाएंगे. Last minute plan हुआ, हम गए. Now this girl is continuously talking about girl code and how she puts women above men in general in her life. And that is how it should be. And I was very happy that I'm going with the right person and all that stuff. जब हम वहाँ पहुंचे, she started left swiping and right swiping on Bumble. Okay. No more bros before. Oh, Yeah. but yeah, that was happening. Still, like, I'm a girl's girl. So I was like, okay, chalo, whatever. If she finds somebody, it's good for her. So she did find somebody. And she's like, शाम को मेरी डेट है. And I'm like, अच्छा हम तो पार्टी करने जा रहे थे. So she's like, अच्छा मेरा डेट है तो तुम एक काम करना, तुम हमारे साथ चले ना, हम लोग थोड़ी देर, हम 3 और टाइम स्पेंड करेंगे for some time in that club. And then we'll go party and do our own thing. And I'm like, listen, I am not being the third wheel on your date. You all enjoy. I'll go somewhere else and I'll have my own fun and come back. Because मैं क्या करूँ भाई? So I went there and I'll not name that club, but there is one club that I did not know that there were a bunch of men who were groping women in that club. And I landed there and I did not know that such shit is happening. Okay. And so I entered there. I was like, ठीक है, मेरे को 2-3 घंटे, I need to have fun, good music. I want to grab a drink. मुझे नहीं पता था कि that's a bad place, right? But yeah, that day 11 बजे, her and her date comes and they're like, let's go Tanishka, let's go home. And I'm like, पहले तो 11 बजे गोवा में कभी भी कोई पार्टी खत्म नहीं होती है, ठीक है? And they're like, let's go. And they take me to this one spot and all three of us are sitting and a 35-year-old friend of mine, that friend, and there was this another, her date basically, and me, all of us are sitting and these two, and I'm eating my McDonald's burger very peacefully. Lovely. And both of these guys are playing truth and dare. Like, are you all serious? You're 35 years old. And you know, truth and dare खेल रहे हैं. And I'm like, listen, you all just go, like, do whatever you want in the balcony or whatever, and let me just sleep. And I slept off. In the morning, I woke up and I asked my friend, I'm like, how was it? How's your date and everything? Like, give me more details. And she was like, you know what? He told me that he likes you. No. Yeah. How did you feel about it, man? Bad. सॉल्व कोड नहीं होता मतलब भाई नहीं होता है उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है The- रॉन्ग हाँ ऐसा कर सकते हैं Yeah. यस But this taught me that you don't need to rely on anybody for traveling anywhere. बिल्कुल सही I went with her because I just wanted somebody to travel with me. Now I don't do that anymore. I just book my tickets and I go wherever I want. So you should not wait for the right day. You should just take the decision and go for it. मैंने तुम्हें बहुत सारी कहानी सुनाई दी है। इससे पहले वाला रिकॉर्ड के लिए क्या है एक्सप्लेन कर लो इनकी कहानी तो वहां को मिल जाएगा